अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूले। आज की पहली बड़ी खबर, पूर्वानुमान, झारखंड में मानसून की पहली बारिश अच्छी रही। करीब 9 दिनों तक लगातार राज्य के करीब सभी जिलों में अच्छी बारिश हुई है। इस बीच सोमवार से मानसून के कुछ कमजोर पड़ने के संकेत हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि झारखंड के उत्तरी तथा मध्य भाग में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। शेष स्थानों पर मानसून का व्यापक असर नहीं होगा। अगली बड़ी खबर, झारखंड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का नए एसओआर के आधार पर होगा काम। 1800 किलोमीटर की मिलनी है स्वीकृति। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की सड़कों का काम भी झारखंड में नए शेड्यूल ऑफ रेट SOR से होगा। योजना को स्वीकृति भी नए SOR के आधार पर ही दी जाएगी। झारखंड से योजनाओं का प्रस्ताव तैयार केंद्र सरकार के पास भेज दिया गया है। अगली खबर, झारखंड JTET में संशोधन के प्रस्ताव को स्कूली शिक्षा विभाग से मिली मंजूरी। अब बस कैबिनेट के मुहर का इंतजार। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा JTET में संशोधन के प्रस्ताव को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से सहमति मिल गई है। प्रस्ताव अब कार्मिक विभाग को भेजा गया है। कार्मिक से सहमति मिलने के बाद संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा जाएगा। अगली खबर, झारखंड के पूर्व CM मधु कोड़ा ने खदान से गलत तरीके से लौह अयस्क उठाव पर जताई नाराजगी, मिली कई खामियां। दरअसल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने नोवामुंडी स्थित पद्म कुमार जैन की ठकुरानी आयरन और माइंस का दौरा कर उक्त कंपनी प्रबंधन और अपने ही सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। अगली बड़ी खबर, झारखंड में अगस्त माह तक कोरोना की तीसरी लहर आने की एक्सपर्ट्स ने जताई संभावना। राज्य सरकार तैयार। झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण के बीच रविवार को राहत भरी खबर आई। रविवार 20 जून 2021 को राज्य में किसी की मौत कोरोना संक्रमण से नहीं हुई है। वहीं विशेषज्ञों ने राज्य में 6 से 8 सप्ताह के भीतर कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना जताई है। किसी भी सुझाव या वीडियो के अतिरिक्त और कुछ जानकारी के लिए कमेंट करें। अगली खबर, बंगाल और ओडिशा का सफर होगा आसान, फिर पटरियों पर दौड़ेगी हावड़ा टिटलागढ़ इस्पात एक्सप्रेस। कोरोना की रफ्तार कम होते ही ट्रेनें पटरियों पर दौड़ने लगी हैं। रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप कम होते ही ट्रेनों के परिचालन को मंजूरी देना शुरू कर दिया है। इसी के तहत दक्षिण पूर्व रेलवे ने हावड़ा टिटलागढ़ इस्पात एक्सप्रेस को 25 जून से चलाने की अनुमति दे दी है। इससे टाटा से बंगाल और ओडिशा का सफर करना यात्रियों के लिए आसान हो जाएगा। अगली खबर, यात्री बस सेवा महीनों से बंद रहने से हजारीबाग के 2000 से अधिक चालक, खलासी, कंडक्टर और एजेंट बेरोजगार। उत्तरी छोटानागपुर का प्रमंडलीय मुख्यालय हजारीबाग में 16 मई 1 महीने 6 दिन से यात्री बस सेवा पूरी तरह बंद है। इससे बस मालिकों का हाल बेहाल है। कई लोगों के पास 1 दर्जन बस है, वहीं कई 2 दर्जन से अधिक बसों के मालिक हैं। बस सेवा बंद होने से उनकी आमदनी एकाएक ठप हो गई, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। हाल यह है कि समय पर पैसे नहीं जुटने से कई बस मालिकों का बैंक किस्त फेल हो गया है। इससे बैंक व फाइनेंस कंपनियों का लगातार दबाव बढ़ने से कई बस मालिक टेंशन में हैं। इस रिपोर्ट में उनकी समस्या जानने का प्रयास किया गया है। अगली खबर, चतरा में पेयजल संकट से जूझ रहा है दुंदू नीम टोला के लोग। 6 माह से खराब पड़ा है चापाकल। प्रखंड के सिद्की पंचायत के दुंदू नीम टोला में 6 माह से चापाकल खराब पड़ा है, जिससे लोगों को पेयजल संकट से जूझना पड़ रहा है। पानी पीने के साथ साथ कपड़ा धोने, बर्तन धोने समेत अन्य कार्यों में परेशानी हो रही है। टोला के करीब 100 से अधिक लोग इस चापाकल पर आश्रित हैं। ग्रामीणों ने BDO से अविलंब चापाकल की मरम्मत कराने की मांग की। अगली खबर, घर से भागा शादीशुदा प्रेमी जोड़ा हैदराबाद में चढ़ा पुलिस के हत्थे। रंका पुलिस ने 2 माह पूर्व घर से भागे एक शादीशुदा प्रेमी युगल को हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने प्रेमी शिव नारायण यादव को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जबकि प्रेमिका की मेडिकल जांच कराकर उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। इसकी जानकारी देते हुए थाना प्रभारी पंकज कुमार तिवारी ने बताया कि कुडरुम के ढेगुरा टोला की रहने वाली एक शादीशुदा महिला को विश्रामपुर के बरवाहा टोला निवासी शिव नारायण यादव बहला फुसला कर 1 अप्रैल को ले गया था। इस मामले में शिव नारायण के अलावे उसके भाई देव नारायण यादव एवं आनंद यादव के विरुद्ध अपहरण का मामला दर्ज कराया गया था। अगली बड़ी खबर, पिछले 24 घंटे में मिले 138 पॉजिटिव मरीज। 181 ने कोरोना को दी मात, किसी संक्रमित की नहीं हुई मौत। राज्य के विभिन्न हिस्सों में पिछले 24 घंटे में 138 नए पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई। 181 लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हुए। वहीं रविवार को किसी संक्रमित मरीज की मौत भी नहीं हुई। अब झारखंड में 1596 एक्टिव केस बचे हैं। वहीं अब तक राज्य में 3,44,405 पॉजिटिव मरीज की पहचान की जा चुकी है। इनमें से 3,37,667 लोग ठीक भी हो चुके हैं।
रविवार को कहां मिले कितने मरीज? बोकारो में 6, चतरा में 9, देवघर में 2, धनबाद में 27, दुमका में 1, पूर्वी सिंहभूम में 7, गढ़वा में 4, गिरिडीह में 5, गुमला में 3, हजारीबाग में 8, जामताड़ा में 3, खूंटी में 2, कोडरमा में 4, लोहरदगा में 5, पलामू में 5, रामगढ़ में 1, रांची में 8, साहिबगंज में 4। अगली खबर, चाईबासा में वज्रपात की 2 अलग अलग घटनाओं में एक नाबालिग समेत 2 की मौत, 2 घायल। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत चाईबासा के मुफस्सिल थाना स्थित 2 अलग अलग वज्रपात की घटनाओं में एक नाबालिग समेत 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 युवक घायल हो गए। मृतकों में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के करलाजोड़ी गांव निवासी अर्जुन माहली 17 वर्ष, चक्रधरपुर के बंगलाटान निवासी नौशाद शेख 26 वर्ष तथा घायल होने वालों में बंगलाटान निवासी रकीउल शेख 26 वर्ष और साइन शेख 25 वर्ष शामिल है। पहली घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कालाजोड़ी गांव में रविवार रात को वज्रपात से एक नाबालिग अर्जुन महली की मौत हो गई। पुलिस ने सोमवार को शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। अगली खबर, गुमला शहर के हरिओम कॉलोनी की जिंदगी बनी नरक, घर और सड़क हुआ जलमग्न। बारिश में जिंदगी नरक बन जाती है। हम बात कर रहे हैं हरिओम कॉलोनी की। यह मोहल्ला शहर में है, रिहायशी इलाका है, लेकिन कुछ लोगों के कारण पूरा मोहल्ले की जिंदगी नरक बन गई है। बारिश हुआ तो मोहल्ला का नक्शा बदल जाता है। ऐसा ही नजारा सोमवार को दिखा। बारिश से मोहल्ले की सड़क जलमग्न हो गई, घरों में पानी घुस गया। कई परिवार तो घर छोड़कर दूसरे घरों में आश्रय लिए हुए हैं। घर तालाब बन गया है, 1 से 1.5 फीट तक पानी भर गया है। बारिश पानी के साथ छोटे मछली, मेघ व बरसाती कीड़े भी घर में घुस गए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक करना न भूले। अगली खबर, पीठ पर बेटी, हाथ में वैक्सीन कंटेनर लिए नदी पार कर बच्चों के टीकाकरण में जुटी लातेहार की एएनएम मानती कुमारी। कहते हैं अगर दिल में कर्तव्य के प्रति पूरी निष्ठा व लगन हो तो कोई भी काम असंभव नहीं होता है, और यह साबित किया है लातेहार जिले के महुआडांड की एएनएम मानती कुमारी। प्रखंड मुख्यालय से 19 किलोमीटर दूर अक्सी पंचायत के चेतमा ग्राम के उप स्वास्थ्य केंद्र में बच्चों का टीका प्रतिरक्षण के लिए पदस्थापित एएनएम मानती कुमारी सुदूरवर्ती क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित आदिवासी परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ देने के लिए काफी संघर्ष कर रही है। अगली खबर, झारखंड के बच्चों में भी चमकी बुखार का डर। हेल्थ डिपार्टमेंट के आदेश के बाद भी राज्य के 61% बच्चों को नहीं लगा का टीका। अब बीमारी का समय नजदीक आने पर मिली हिदायत। झारखंड का हेल्थ डिपार्टमेंट कोविड के चक्कर में बच्चों को अन्य बीमारियों से बचाना भूल गया है। यही कारण है कि बच्चों को सुरक्षित रखने वाले जरूरी टीके भी नहीं लग पा रहे हैं। चमकी और दिमागी बुखार ने बिहार और यूपी के हजारों बच्चों को काल के गाल में समा दिया। झारखंड का हेल्थ डिपार्टमेंट उसे लेकर लापरवाह बना हुआ है। झारखंड में अप्रैल के बाद बच्चों को इसके टीकाकरण की सुध लेने वाला कोई नहीं है। अप्रैल में जारी निर्देश के बाद मई तक है। JE1 का टीका 48% बच्चों को और JE2 का टीका 39% बच्चों को लग सका है। अगली खबर, झारखंड के 5 जिलों के 364 सैंपल में म्यूटेंट ऑफ कंसर्न मिला। अकेले जमशेदपुर में 145, इनमें में भी सबसे अधिक डेल्टा म्यूटेंट। झारखंड में कोरोना के कई म्यूटेंट मिले हैं। एक जिले में 7 प्रकार के म्यूटेंट मिल रहे हैं। चिंता की बात यह है कि झारखंड में मिलने वाला म्यूटेंट खतरनाक है। ये म्यूटेंट ऑफ कंसर्न है। इसका खुलासा झारखंड के 5 जिलों के कोरोना संक्रमितों के सैंपल को सीक्वेंसिंग के लिए भुवनेश्वर के ILS लैब की रिपोर्ट से हुआ है। 21 अप्रैल से लेकर 9 जून के बीच जमशेदपुर, रांची, धनबाद, हजारीबाग और पलामू जिले के कोरोना संक्रमित के सैंपल भुवनेश्वर के लैब में भेजा गया था। अगली खबर, रिम्स में नर्सों का हंगामा। उपाधीक्षक कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। बोली आपदा में 2 महीने काम करके अब हटाया जा रहा। अलर्ट मोड में पुलिस। रिम्स में कोरोना काल में रखी गई नर्सें सोमवार सुबह से ही हंगामा कर रही हैं। सभी उपाधीक्षक कार्यालय के बाहर जमा होकर नारेबाजी कर रही हैं। इनका आरोप है कि कोरोना के विपदा काल में इन्हें आनन फानन में काम पर रखा गया। अब बिना किसी नोटिस और जानकारी के काम से निकाला जा रहा है। ये कैसा न्याय है? स्थिति को देखते हुए मौके पर बरियातू पुलिस पहुंच गई है। थाना के प्रभारी ने इन लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन कर्मचारी नहीं माने। प्रदर्शन और विरोध की संभावना को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से रिम्स उपाधीक्षक कार्यालय के बाहर मुस्तैद है। अगली खबर, नौकरी दिलाने के नाम पर कराते थे लूटपाट। गिरोह का सरगना सहित 4 गिरफ्तार। गढ़वा जिले के कांडी थाना क्षेत्र के कांडी मोखापी मुख्य मार्ग पर 30 मई को अज्ञात अपराधियों ने पिस्टल की नोक पर अपने घर से रिश्तेदारी में जा रहे एक व्यक्ति के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। इसके बाद भुक्तभोगी मांझिगावा गांव निवासी अवधेश रजवार द्वारा कांडी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस अधीक्षक श्रीकांत एस खोटरे के निर्देश पर SDPO अवध कुमार यादव के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। टीम गठित कर उक्त घटना में संलिप्त सभी अपराधियों के विरुद्ध छापेमारी शुरू की गई।
इसके बाद घटना में संलिप्त 4 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अगली बड़ी खबर, रेमडेसिविर कालाबाजारी की जांच एसआईटी करेगी, अनिल पाल्टा करेंगे देखरेख। कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली रेमडेसिविर दवा की कालाबाजारी की जांच एसआईटी करेगी। एडीजी अनिल पाल्टा इस जांच की देखरेख करेंगे। झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट में दिए अपने जवाब में यह जानकारी दी। सोमवार को सरकार ने हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान बताया कि जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा। अगली खबर, डायन बता महिला पर किया तलवार से हमला, कान कटा। मनिका प्रखंड के मटलों गांव स्थित केवालठा टोला में शनिवार देर रात डायन करार देकर हमलावरों ने एक महिला पर तलवार से हमला कर दिया। इस घटना में महिला का कान कट गया। घायल महिला का रविवार को मनिका सीएचसी में इलाज कराया गया। परिजनों ने बताया कि गांव के ही अवधेश पासवान और लातेहार केडू निवासी राहुल पासवान ने घर में घुसकर तलवार से हमला किया। अगली खबर, कोविड ड्यूटी से हटाए जाएंगे मैट्रिक और इंटरमीडिएट के शिक्षक। झारखंड के हाई और +2 स्कूलों के शिक्षकों को कोविड ड्यूटी से मुक्त किया जाएगा। मैट्रिक और इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम तैयार करने को लेकर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग यह कदम उठाने की तैयारी में है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के परीक्षा परिणाम में झारखंड एकेडमिक काउंसिल 2020 में 9वीं और 11वीं की ओएमआर शीट पर हुई परीक्षा के आधार पर थ्योरी पेपर का अंक तय कर रहा है। वहीं हाई और +2 स्कूलों को छात्र छात्राओं का प्रैक्टिकल पूरा करने और इंटरनल असेसमेंट, आंतरिक मूल्यांकन कर अंक देने की जिम्मेदारी दी जा रही है। जैक की ओर से अगले 1-2 दिनों में इसका गाइडलाइन भी जारी किया जाएगा और एक निश्चित समय सीमा निर्धारित की जाएगी, जिसमें स्कूलों को प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट का अंक अपलोड करना होगा। अगली खबर, 9वीं में C ग्रेड लाने वाले छात्र छात्रा मैट्रिक में हो सकते हैं फेल। जी हां, 9वीं क्लास में C ग्रेड लाने वाले छात्र छात्राओं का मैट्रिक का रिजल्ट प्रभावित हो सकता है। इस ग्रेड के छात्र छात्राएं फेल भी हो सकते हैं। 9वीं क्लास में A ग्रेड और B ग्रेड लाने वाले छात्र छात्राएं मैट्रिक में सफल होंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने 9वीं बोर्ड का रिजल्ट ग्रेडिंग के आधार पर और 11वीं का रिजल्ट अंक के आधार पर दिया था। 2020 में 9वीं के रिजल्ट में कई छात्र छात्राओं को 1, 2 या उससे अधिक विषयों में C ग्रेड मिले हैं। C ग्रेड 33% से 45% तक अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को दिया गया है। अगली खबर, गेस्ट हाउस में नाबालिग लड़की से हुई थी यौन हिंसा, घर में कराया जाता था काम। आपको बता दें कि रांची रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे गेस्ट हाउस में आदिवासी नाबालिग से हुई यौन हिंसा और बाल श्रम के मामले पर से अब पर्दा उठना शुरू हो गया है। शनिवार को बाल कल्याण समिति रांची और मनोचिकित्सक की उपस्थिति में पीड़िता बच्ची से बालाश्रय में पूरे दिन बातचीत करने का प्रयास किया गया। सूत्रों के अनुसार बच्ची की मानसिक स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है। अब वो CWC और काउंसलिंग करने वाले विशेषज्ञों से खुलने लगी है। देर शाम तक बच्चों की विशेषज्ञ टीम पीड़िता के साथ रही। बच्ची से मौखिक रूप से घटना की भी जानकारी ली गई है। जानकारी के अनुसार पीड़िता नाबालिग ने RPF जवान शंभुनाथ ठाकुर द्वारा कई दिनों से यौन हिंसा और मानसिक प्रताड़ना की जाने की ओर इशारा कर दिया है। अगले दिन की खबर जल्दी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। शुक्रिया।